गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटर गीता और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. Show that AD bisects BC and AD bisects angle A। अब देखिए इसमें आपको फिगर नहीं दिया है, लेकिन जैसे जैसे उसने लिखा हम एक फिगर बना लेते हैं। उसने बोला है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, तो चलिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया आपका ट्रायंगल A B C। अब वो बोल रहा है AD इज एन एल्टीट्यूड, या तो मैंने एक पॉइंट ले लिया D। ये क्या है? एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है कि ये BC पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इस साइड भी और इस साइड भी। और क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB बराबर AC को उसने दिया हुआ है कि AB क्या है? AC के बराबर है। तो चलिए सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। तो हम लिखते हैं गिवन में कि पहला है ट्रायंगल ABC एन आइसोसेलेस। चलिए फिर है AD, ठीक है, क्या है? परपेंडिकुलर किस पर? BC पर। AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। और AB बराबर क्या है? AC दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें प्रूव करना है सबसे पहले AD बाइसेक्ट्स BC। टू प्रूव क्या करना है? पहला है हमारा AD बाइसेक्ट करता है किसको? BC को बाइसेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम पहला ले लेते हैं और उसके बाद दूसरा है कि AD किसको बाइसेक्ट करता है? पहला है AD जो है किसको करता है? BC को। ये AD लाइन जो है कि BC को दो बराबर भागों में बांटती, बाइसेक्ट करने का मतलब है कि दो बराबर भागों में बांटती है। दूसरा AD जो है एंगल A को भी बाइसेक्ट, ये लाइन AD ये किसको? AD को भी क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। तो चलिए AD बाइसेक्ट एंगल A। तो सबसे पहले हम पहला प्रूव करते हैं। तो हम दो एंगल ले लेते हैं। हमें कौन से एंगल लेने पड़ेंगे? ABD, तो मैं बना लेती है, और एक ADC। A B B और A C B। चलिए अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमें दिया है प्रूफ लिख लेते हैं हम यहाँ पर। प्रूफ, अब हमें प्रूफ क्या करना है? ठीक है, तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ADB और ADC। ADB एंड ट्रायंगल ADC, ये दो ट्रायंगल ले लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले लेंगे AD बराबर है AD इक्वल किसके है? AD के। ये देखिए AD बराबर किसके है? AD के। क्यों? दोनों क्या है? 90 डिग्री। तो लिखेंगे बोथ आर 90 डिग्री। चलिए दूसरा AB बराबर है AC के, वो हमें पहले दिया हुआ था, गिवन था। AB बराबर AC क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें लिखेंगे AB बराबर AC। ये हमें क्या था? गिवन था। ठीक है, तो ये राइट, ये देखिए क्योंकि राइट एंगल है तो इसमें कौन सा लगेगा? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड वाली जो है क्राइटेरिया लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब ये हो गया, राइट हैंड हो गया, ये हो गया। उसके बाद है आपका BD बराबर है DC के। ठीक है, BD बराबर सॉरी AD बराबर AD बराबर AD। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया AD बराबर AD बराबर AD। क्यों है AD बराबर AD? कॉमन साइड है, कॉमन साइड, ये हमने लिख लिया। तो बाय RHS क्राइटेरिया, बाय RHS क्राइटेरिया हमारा एंगल कौन सा एंगल? हमारा एंगल ADB, एंगल ADB कॉन्ग्रेंट है किसके? कॉन्ग्रेंट है, ट्रायंगल ADC के कॉन्ग्रेंट है, ट्रायंगल ADC के कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, अब हम इसमें लगाएंगे बाय CPCT, बाय CPCT। अब देखिए CPCT से लगाएंगे BD थर्ड एंड सेकंड, CD थर्ड एंड सेकंड,
हम यहाँ लिखेंगे बाई बी डी बराबर किसके हो गया, सी डी के। बी डी बराबर किसके हो गया, सी डी के। अब अगर बी डी सी डी के बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए डी है आपका किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बी को, तभी तो ये दो बराबर भागों में काटते। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे ए डी बाइसेक्ट एंड ए डी बाइसेक्ट किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये एडी जो है किसको बाइसेक्ट कर रहा है, बीसी को। तो हम लिखेंगे एंगल सॉरी एडी बाइसेक्ट बीसी। पहली चीज जो हमें प्रूफ करनी थी वो हमने प्रूफ कर दी। अब हमें दूसरी चीज करनी थी एडी बाइसेक्ट एंगल ए। अब इसमें हम एक और सीपीसीटी लगा लेते हैं यहीं पर ही, मैं इसके नीचे ही कर देती हूँ बाय सीपीसीटी, ठीक है। बाय सीपीसीटी क्या होगा, अभी देखिए आपका एंगल डीएबी किसके बराबर हो जाएगा, सी ए डी के, ये वाला एंगल डीएबी बराबर किसके हो जाएगा, आप डीएबी लिख लीजिए, आप बीएडी लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप लिख लीजिए एंगल बीएडी बराबर किसके हो जाएगा, सीएडी। अब देखिए एंगल बीएडी बराबर हो गया एंगल सीएडी के, यानी कि एंगल बीएडी किसके बराबर हो गया, एंगल सीएडी के। देखिए दो बराबर भागों में बढ़ गया तो इसका मतलब ए क्या है ये आधा आधा हो गया। तो इसका मतलब ये एडी जो लाइन है वो एंगल ए को भी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो लिखेंगे एडी बाइसेक्ट एंगल ए। और दूसरी चीज हमने ये प्रूफ करी थी कि एडी जो है एंगल ए को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। जो दोनों चीज हमने क्या कर दी इसमें प्रूफ कर दी है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कौन सा क्राइटेरिया लगाया था हमने, आरएचएस क्राइटेरिया। ओके स्टूडेंट, चलिए इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इसे जो है लिख लीजिए अपनी नोटबुक्स में, और इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR to show that कि triangle ABM congruent है triangle PQN के और triangle ABC congruent है triangle PQR के। देखिए सबसे पहले उसने दो ट्राइंगल्स दिए आपको, एक ट्राइंगल दिया आपको ABC, दूसरा ट्राइंगल दिया आपको PQR। वो बोल रहा है कि AB साइड जो है वो BC के, AB साइड जो है वो PQ के इक्वल है, BC साइड QR के इक्वल है, और जो आपका AM यानी कि मीडियन है AM वो किसके इक्वल है, PN के, ठीक है, PN के बराबर है। AM इज इक्वल टू PN। अब वो बोल रहा है कि प्रूफ करना है आपको कि कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल कौन से, ABM कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQN के और ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। तो सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, ठीक है। और देखिए गिवन क्या है, हमें लिखेंगे गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब दो ट्रायंगल्स दिए उसमें, उसमें वो बोल रहा है कि ए बी बराबर किसके है, ए बी बराबर है आपके PQ के, ए सी आपका बराबर किसके है, PR के, और AM किसके बराबर है, आपके PN के बराबर है। अब देखिए मीडियन क्या होता है, मीडियन वो पॉइंट होता है, वो लाइन होती है जो कि आपके वर्टेक्स को, मीडियन वो लाइन होती है जो आपके वर्टेक्स को, जो नीचे वाली जो लाइन होती है उसके मिड पॉइंट से क्या करती है, जोड़ती है। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये लाइन जो है M जो है इसका मिड पॉइंट हो गया, तो ये दोनों BM और MC क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर PN इसका मिड पॉइंट है तो Q1 और RN भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगे। तो चलिए अब जिस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं टू प्रूफ क्या करना है हमें। प्रूफ में पहली चीज प्रूफ करनी है, पहली चीज की ट्राइंगल ABM किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल PQN के। और दूसरी साइड चीज हमें प्रूफ करनी है कि ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल PQR के। देखिए सबसे पहला प्रूफ करना है हमें ट्राइंगल ABM किसके बराबर है, ट्राइंगल PQN के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो ट्राइंगल सी वो बना लेते हैं। मैं यहाँ ट्राइंगल बना लेती हूँ, मैंने एक बनाया आपका ये मेरा हो गया आपका ABM और ये मेरा हो गया PQN। ठीक है। अब उसने क्या दिया आपको, सबसे पहले उसने दिया है कि हमारा AB बराबर है PQ के। AB किसके बराबर है, हमारा
बी बराबर है पी, इसमें क्रिटिकल यूज हो रहा। हाँ चलिए, तो हम क्या लिखते हैं, दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। हम पहले ट्रायंगल लेते हैं, हम लेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एबीएम एंड ट्रायंगल पीक्यूएन, पीक्यूएन। सबसे पहले अगर आप ये देखो कि ये आपकी बी से एक लाइन है, ठीक है, और आपका मिड पॉइंट है, तो आपका जो है बीएम क्या हो जाएगा, बीएम जो है, ये जो बीएम है वो क्या हो जाएगा, बीसी का हाफ हो जाएगा। अगर मैं कर दूं बीसी हाफ, बीसी को 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, बीएम मिल जाएगा। इसी तरीके से ये क्यू आर आपकी पूरे एक लाइन है एंड इसका मिड पॉइंट है, तो अगर मैं क्यू आर को 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्यू एन मिल जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एम और एन क्या है, यहाँ पे लिख देंगे एम एंड एन आर मिड पॉइंट। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हमें एक चीज मिल गई। अब देखिए हम लिखेंगे, सबसे पहले हमें दिया है कि आपका जो है ए बी जो है पी क्यू के बराबर है। ठीक है, देखिए इसी अगर हमारा क्यू आर के बराबर है तो हमारा बी एम भी किसके बराबर हो जाएगा, बी एम बराबर हो जाएगा क्यू एन के। ठीक है, ये हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं, मैं लिख देती हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ ले आती हूँ, मैंने ऊपर लिख दिया था। ठीक है, अब ट्रायंगल ए बी एम एंड ए पी क्यू एन में आपका ए बी जो है किसके बराबर है, पी क्यू के, ए बी बराबर है पी क्यू के। क्यों, क्योंकि ए बी बराबर पी क्यू आपको दिया हुआ था, हमने लिखेंगे गिवन। दूसरी चीज आपको जो है आपका हो गया ए बी बराबर में सॉरी पी क्यू, अब है ए एम बराबर ए एन, ए एम बराबर ए एन, ए एम बराबर पी एन, सॉरी ए एम बराबर पी एन, ए एम बराबर पी एन। ये भी आपको क्या था, गिवन था, क्योंकि मीडियंस है, ये भी गिवन था, ये हो गया। तीसरी चीज आपको मैंने जो हमने प्रूफ किया था बी एम और क्यू एन, बी एम बराबर है क्यू एन के, ये हो गया आपका बी एम बराबर क्यू एन। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमने कर दिया। अब देखिए ये हो गया आपका साइड साइड साइड, तो क्या लिखेंगे हम, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, यहाँ पर लिखते हैं हम बाय एस एस एस, बाय एस एस क्राइटेरिया क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी एम, ट्रायंगल कौन सा वाला लिया था हमने, ए बी एम, ट्रायंगल ए बी एम किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल पी क्यू एन के, ट्रायंगल पी क्यू एन, ये हमने कर दिया प्रूफ। चलिए बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी क्या हो जाएगा, एंगल बी, आपका एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू के, तो लिखेंगे एंगल बी इसके बराबर है एंगल क्यू के। ये हमें अगली चीज में काम आएगा, जो हम दूसरा पार्ट इसका प्रूफ करेंगे ट्रायंगल एबीसी वाला, उसमें हमारे को ये काम में आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या प्रूफ करना है, अब कॉन्ग्रुएंट कि ट्रायंगल एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल पीक्यूआर के। तो चलिए अब इसका हम सेकंड पार्ट इसका कर लेते हैं। प्रूफ में लिखेंगे ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम पहले एबीसी बना लेते हैं ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल एबीसी बन गया मेरा, ये मेरा बन गया ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर, होगा पी ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो चलिए ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है, ए बी बराबर है पी क्यू, ए बी बराबर है पी क्यू, उसने दिया हुआ है ए बी बराबर है पी क्यू, हम क्या लिखेंगे, हमें ये गिवन है। ठीक है, उसके बाद ए बी बराबर ए क्यू, सॉरी ए बी बराबर है पी क्यू हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारी दूसरी चीज होगी कि एंगल बी, एंगल बी बराबर किसके, एंगल क्यू के, फ्रॉम इक्वेशन 1, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, हमने प्रूफ किया था कि एंगल बी जो है हमारा किसके बराबर है, एंगल क्यू के, ए बी हमारा किसके बराबर था, पी क्यू के बराबर था। ठीक है, उसके बाद आपका जो है बी सी बराबर है किसके, क्यू आर के, ये भी हमने क्या किया था,
BC बराबर QR, BC बराबर QR। ये हमें क्या था, गिवन था। तो बाय कौन सी बोलोगी, बाय SSS, बाय SSS यानी कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। लिखना भूल गई क्या, BC QR के बराबर थे, मैं यहाँ लिखना भूल गई। BC बराबर था QR। ठीक है, तो बाय BC QR बाय SSS प्रॉपर्टी ट्राइंगल, हमारा कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये हमें प्रूफ करना था, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी ये पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।